Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of text functions given to us. Here, a list of all the text function is given. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 3. आइएगा मूव करते हैं टेक्स्ट फंक्शन की तरफ. यहाँ पर हमें टेक्स्ट फंक्शन एक क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर दिया गया है, लेकिन मैं सबसे पहले आपके सामने इसके पर्पस को क्लियर कर देता हूँ. इट कन्वर्ट्स ए वैल्यू टू टेक्स्ट इन स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट. हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, जो नंबर का फॉर्मेट हम चाहेंगे ये उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा. इसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे और टेक्स्ट फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट इज़ वैल्यू, सेकेंड इज़ फॉर्मेट टेक्स्ट. आपको जो फॉर्मेट का टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो. इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर मैंने कुछ चीज़ों को ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड कर दिया है. फर्स्ट कॉलम के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी दी गई है, सेकेंड के अंदर लास्ट ईयर सेल्स इन 1000 रुपीज़ और करंट ईयर सेल्स इन 1000 रुपीज़. हमें इनकी परफॉर्मेंस को जज करना है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर करंट ईयर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या डिटीरियोरेट हुई है. इस केस के अंदर मैं फॉर्मेट को यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा और रिजल्ट को देखूँगा. जिस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे वो मैं राइट साइड के ऊपर आपके सामने यहाँ पर दे दूँगा. मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं. कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन सेल्स ओवर द लास्ट ईयर. लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर इस बारी कितना परसेंटेज चेंज सेल के अंदर आया है. सेकेंड, ड्रा ए सूटेबल चार्ट फॉर द करंट ईयर सेल्स. हमारे पास ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को टेकअप कर रहा हूँ. 1540, 1800, 4588, 1760. डिटर्जेंट की कैटेगरी के अंदर 2340 और ऑयल्स की कैटेगरी के अंदर 1750. ये सारी फिगर मैंने आर्बिट्रेरी बेसिस पे ली हैं, बिना कुछ सोचे समझे हुए. करंट ईयर की सेल भी मैं कुछ ऐसे ही ले रहा हूँ. 1572 इन केस ऑफ शैम्पू. इन केस ऑफ कॉस्मेटिक्स 1553. इन केस ऑफ वॉशिंग पाउडर 5230. In case of toothpaste 2291. In case of detergents 1901. In case of oils 1487. मेरे पास लास्ट ईयर की भी सेल्स फिगर है और करंट ईयर की भी सेल्स फिगर है. मुझे ये देखना है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही. तो परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैंने करंट ईयर की सेल्स को लिया, डिवाइड बाय लास्ट ईयर की सेल्स दे दी. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू जनरेट हो गई और मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. कहीं पे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है और कहीं पर हमारी करंट ईयर के अंदर परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हुई है. परफॉर्मेंस के रिजल्ट को मैं परसेंटेज की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करूँगा. टेक्स्ट, दिस इज़ द वैल्यू गिवन टू मी, D5. इस केस के अंदर डबल कोट के अंदर 0.00 परसेंटेज. इस फॉर्मेट के अंदर इसको चेंज कर दो. डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया. ये सारे रिजल्ट्स मैंने ड्रैग डाउन कर दिए तो ये परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो गए. हमने यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ किया है. इस केस के अंदर हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है. कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन सेल्स ओवर द लास्ट ईयर. अब मुझे सेकंड पॉइंट के ऊपर आना है. ड्रा ए सूटेबल चार्ट फॉर द करंट ईयर्स सेल. तो करंट ईयर की सेल को मैं यहाँ पर पूरी की पूरी रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया. आई गो टू इंसर्ट, आई गो टू पाई चार्ट्स. 3D पाई के अंदर मैंने एक चार्ट को इंसर्ट कर दिया. मेरे पास ऊपर बहुत सारे चार्ट्स की वेरिएशन है, मैं किसी भी चार्ट को सिलेक्ट कर सकता हूं.
ये चार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। मुझे यहाँ पर इनके वैल्यूज़ भी देना है। मैंने इसी के ऊपर रह के राइट क्लिक कर दिया एंड आई गो टू फॉर्मेट डेटा लेबल्स। फॉर्मेट डेटा लेबल के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्मेट डेटा लेबल का ऑप्शंस आ गई। मुझे यहाँ पर कैटेगरी नेम चाहिए, मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ चाहिए। ऐसे ओके। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से स्टूडेंट हमने बहुत क्विकली करंट ईयर की सेल को पाई डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हमारी इस पर्टिकुलर केस के अंदर दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।